सामने एक आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी एक एग्जांपल। देखो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे ये एक हनी बी है, ठीक है। बच्चे आ रहे हैं ना, आप फिर प्रॉब्लम होती है, इनको फिर बोलना पड़ता है फिर से। तो लाइक दिस देखो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये हनी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बच्चे 4th क्लास के बच्चों को तो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर हम जैसे मैंने अभी बोला इस वाले को, ठीक है, एक हिस्से को लाइक दिस, यानी कि जो यहाँ का ये पोर्शन है ना, यहाँ का हिस्सा, इस हिस्से को अगर हम क्या करेंगे, इसको हम मिरर के सामने रखेंगे, ठीक है। तो मिरर पे ये क्या दिखाएगा, हाँ अगर हम इस वाले मिरर पे, हाँ अगर हम इस वाले हिस्से को मिरर पे दिखाएंगे, ठीक है, ये समझना। तो मिरर क्या दिखाएगा, मिरर पे आएगा ना इसका दूसरा वो बनेगा फुल, मिरर हमें फुल इसकी इमेज दिखाएगा, ठीक है। जब हम इसको ये वाली इमेज अगर हम एक साइड खाली दिखाएंगे मिरर पे, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिमेट्री। अब जो ये जो लाइन है, ये जो लाइन क्या करती है, ये डिवाइड करती है सिमेट्री, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, ये ऑब्जेक्ट को करती है बराबर डिवाइड 2 हाफ्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, 2 हाफ्स में डिवाइड करती है बराबर, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। ओके, अब इस सिमेट्री में क्या होता है, सिमेट्री के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। 4th का बच्चा है कोई, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। हाँ सिमेट्री के 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ओके। फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड वालेकुम अस्सलाम, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड लाइन सिमेट्री और मिरर सिमेट्री, सिंस द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द फिगर इनटू हाफ्स व्हिच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, ये जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है ना, ये सेम क्या है, इसको बोलते हैं लाइन सिमेट्री, ठीक है। कौन सी वाली सिमेट्री जो है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो है, इट इज कॉल्ड लाइन सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी, देखो। और इसमें क्या होता है, द लाइन ऑफ सिमेट्री डज नॉट हैव टू बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल यू नो ना, जैसे जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, है ना, आप लोगों को पता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री डज नॉट हैव टू बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे समझना, देखो मैं एग्जांपल दिखाऊंगी, ये बच्चे आ रहे हैं ना अभी। ये जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, इसको क्या बोलते हैं, और लाइन सिमेट्री। अब जो लाइन सिमेट्री है ना, ये थोड़ा ऊपर लीजिए। ये जो लाइन सिमेट्री है ना, ये खाली वर्टिकल ही नहीं हो सकती है, ठीक है। ठीक समझ आ रहा है, यहाँ पे समझना, ना ही खाली ये वर्टिकल होगी और खाली ना ही हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में होती है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन मींस कि ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल में भी हो सकता है, ठीक है। खाली इतना ही नहीं कि आप बोलोगे ये खाली वर्टिकल में होगा, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे आप देखो। यस मैम, यहाँ पे वर्टिकल में है, देखो यहाँ पे आप देखो एग्जांपल, यहाँ खाली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हाँ लाइन सिमेट्री जो है ये खाली वर्टिकल में नहीं होती है, ठीक है, ये बल्कि ये दोनों डायरेक्शंस में, ये वर्टिकल में भी होती है एंड हॉरिजॉन्टल में भी। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल में है लाइन सिमेट्री, है ना। और किसी शेप में भी हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, और क्या, ये देखना है ना, आप आगे देखोगे ना, फिलहाल आप इतना समझो, हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, बराबर 2 हाफ्स में। देखो आप देखो यहाँ पे, ये जो एग्जांपल है, ये आप देखो यहाँ पे, इसको बराबर है ना, जो यहाँ से है, अगर हम यहाँ से इसको, मतलब आप देखो यहाँ ये वाला साइड अगर आप दिखाओगे मिरर पे, ये वाला साइड, तो वो क्या दिखेगा, ये पूरी इमेज दिखेगी, है ना। आप देखो या इस वाले देखो, आप देखो मींस वो ऑब्जेक्ट जिसमें बराबर क्या होने चाहिए, बराबर सेम इक्वल पार्ट्स, ना कि एक पार्ट। ये आप देखोगे ना अभी आगे भी, ठीक है, अपनी बुक में भी आप देखोगे, ये नहीं कि एक होना चाहिए, एक साइड से होगा कुछ ज्यादा और एक साइड में कुछ अलग होगा, वो नहीं होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, बराबर सेम पार्ट्स होने चाहिए। मतलब 2 पार्ट्स अगर हम इसको डिवाइड करेंगे
तो वो बराबर इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देखो ये इक्वल है ना, यहाँ से Yes, क्या है, इसको यहाँ से ये है, यहाँ से ये है ना, ये बराबर इक्वल। Yes, Equal ma'am. है। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है, ये आप देखो वाला ये भी है ना equal है। बराबर, ये बराबर इक्वल पार्ट्स है ना दो। अगर हम इसको यहाँ से ये आप देखो ये बराबर सेम है ना, या Yes, यहाँ से ma'am. देखो आप यही है ना, इसमें कुछ है हम्म, डिफरेंस? नो No, मत है। ma'am. हाँ No, वो ma'am. ऑब्जेक्ट। हाँ, तो अब ये जो लाइन सिमेट्री है वो क्या होती है, खाली वर्टिकल में नहीं होती है या खाली हॉरिजॉन्टल में नहीं होती है, वो वर्टिकल में भी होती है एंड हॉरिजॉन्टल में भी। ठीक है, ये हुआ रिफ्लेक्शन। एंड अनदर इज रोटेशन। ठीक है, रोटेशन क्या है? रोटेशन, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, आप देखो, आप ये मैं आपको बोलूंगी, रोटेशन आपको पता है ना, रोटेट करना। आप मोबाइल फोन पे भी देखते हो, अगर कोई पिक्चर होती है, आप चाहते हो कि उसको हम क्रॉप करें, ठीक है, तो उसमें पहले उसमें वो ऑप्शन होता है रोटेट। वो क्या होता है, ऐसे आप देखो, फिर ये पहले ऐसे था ना, आप देखो, आप देखना इसमें कुछ चेंज आएगी कि ये सेम है। ठीक है, इसको नोट्स करना। देखो ये ऐसे है, ये बच्चे कर रहे हैं ना अभी, देखो ऐसे है, देन Yes, इसको मैंने रोटेट किया, कुछ मैम लगता है इसको इसमें इन चेंज? दोनों में से चेंज। हाँ No, इन ma'am. दोनों कुछ भी में से चेंज नहीं आया, ये आप सेम देखो, क्या इसको है? मैंने ऐसे रोटेट किया, फिर से कुछ चेंज है इसमें, ये लगता No, है आपको? ma'am. मैम। तो इसको मैंने फिर से रोटेट किया, देखो रोटेट इसको बोलता है। ठीक है, ठीक है, No, रोटेशन ma'am. ऐसे, ये फिर से अब वापस आ गया अपनी शेप में। ठीक है, मींस कि दिस फिगर डज नॉट हैव एनी, बच्चे आ रहे हैं ना अभी। दोनों में आता है ना, रोटेट ऑफ रोटेट ऑन। हाँ हाँ, वही मैंने आपको एग्जाम, उससे आपको थोड़ा सा समझ आएगा। मैंने आपको बोला पहले ही, अगर आप चाहते हो ना, वो क्रॉप में आता है, आप चाहते हो ना किसी इमेज को आप क्रॉप करोगे, ठीक है, वहां पे वो ऑप्शन होता है रोटेट। वो Yes, आप खुद, ma'am. वो ऐसे होता है खुद ऐसे Yes, ma'am. ऐसे, मैं लेकिन उसमें करती हूँ होता है वो, rotate. उसमें चेंज होती है, Yes, वो ma'am. पिक्चर आती है ना, ऐसी भी आती है, ऐसी भी आती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, आप देखो, ये जो रोटेशन सिमेट्री है, यहाँ पे क्या है, दिस फिगर डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लाइक दिस, यहाँ पे थी ना लाइन ऑफ सिमेट्री। रोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे कोई लाइन सिमेट्री नहीं होती है, मत है। तो बट क्या होता है, बट स्टिल इट लुक सिमेट्रिकल, लेकिन फिर भी ये क्या दिखता है, सिमेट्रिकल। ए फिगर इज सेड, ये 4th क्लास के बच्चों को क्या हो गया है, this figure is said to have rotational symmetry. ठीक है, if it fits exactly into itself। ये तब ये आप लोग बोलोगे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो फिर ये कैसे सिमेट्रिकल है? देखो यहाँ पे समझना, ये जब ये रोटेशनल, जब हम इसको रोटेट करते हैं ना, ये बराबर क्या दिखती है आपको, मैंने अभी बोला, आप नोट्स करो इसको। ये फिगर ऐसे है, ठीक है, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे, मैंने इसको रोटेट किया, आपको लगता है इसमें कुछ चेंज है? नो मत है। तो जब No, ये ma'am. फिगर No, ma'am. रहती है, ठीक है, ये फिगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब हम उसको रोटेट करेंगे तो ये बराबर फिगर वही रहनी चाहिए जो फिगर है। ठीक है, इस वही होता है, इसको वही बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, वही होता है सिमेट्रिकल। ओके, देन व्हेन इट इज रोटेटेड बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्न, जैसे मैंने अभी किया इसको टर्न, ठीक है, तो the figure looks exactly the same when it is rotated। तो जब भी हम, जैसे अभी आप लोगों ने खुद बोला मैम नहीं इसमें चेंज नहीं है, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो फिगर सेम रहती है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं आता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी किसी भी टर्म से। आप ऐसे करो रोटेट, आप इसको ऐसे करो रोटेट, ठीक है, तो फिगर क्या रहती है, सेम। आया समझ में? दैट इज कॉल्ड रोटेशनल सिमेट्री। मैम ये उल्टा आ रहा है। कहाँ पे उल्टा आ रहा है? हाँ, ये मैं रोटेट करती हूँ ना इसको, आप फिगर को नोट्स मैम करो, थोड़ा आपको ऊपर फिगर को लीजिए। नोट्स करना, आपको फिगर को नोट्स करना है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ 5th क्लास? जी मैम। यस मैम। यस मैम। यस अच्छे से क्लियर हुआ? अब क्या होता है ये सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, आया समझ में? यस मैम। ओके, अब आप अपनी Yes, बुक ma'am. पर आ जाओ, फिर मैं बोलूंगी आपको इसमें क्या करना है। ये काम आपको लिखना है, क्योंकि आप लोगों को ये याद रहेगा। ठीक है, अच्छे से आप फिर समझोगे जब आप ये अपनी कॉपी पर नोट डाउन करोगे। ठीक है, तो पहले में आप अपनी बुक पर आ जाओ, एक्सरसाइज आप निकालो। एक्सरसाइज मुझे लगता है इसको हमें जरूरत है नहीं चली कॉपी। किसको? नहीं मैम इसी लेसन को
नहीं, हाँ, कॉपी जाया हो जाएगी ना जो हमने नहीं लाई। अब यूनिट आप लोग लगाया तो तब हमने इसी वाली कॉपी पे देखो जो आप मैं क्या करोगे इस कराई। लिसन टू मी आप क्या करोगे इस चैप्टर के लिए, आप क्या करोगे, छोटी सी इंटरव्यू कॉपी लोगे, ठीक है। हाँ, ये आपको काम करना है ना, ये लिखना है आपको जरूरी, क्योंकि जब आप अभी है ना सीखोगे मैम, ये प्लेन छोटी सी पेज कॉपी लाओगे, ठीक है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी लाने की जरूरत नहीं है। और ये चैप्टर भी बड़ा है, इसमें आपको अभी और पढ़ना है, टाइल्स के बारे में, टेस्लेशंस के बारे में, वो भी आपको पढ़ना है। मैम तो जो वो इसमें छोटी ये सी वाले कॉपी क्वेश्चंस आपने इसकी काम भेजेंगी को मैम। जरा तहरीर, आप यहाँ क्या कर रही हो, आप 4th क्लास में आई हो ना, आप लोगों को मैंने बोला ग्रुप चेक किया करो। आप देखो इस टाइम कौन सी क्लास है, आप लोगों को जो मैंने टाइमिंग भी की है मेंशन, उसमें ताइबा जहरा आप भी आई हो, ये 5th क्लास है। हम ये भी What's आया wrong with you 4th class? कॉमरेड अब्बास आप भी, ना आप इनको रिमूव। मैंने किया, ये आते हैं ना बार बार, इससे फिर डिस्टर्ब होता है। हाँ जी बोलो। मैं इंटरलीव कॉपी पे लिखना है ये। छोटी सी लाओगे, हाँ छोटी सी कॉपी लाओगे, हाँ मैं बोलूंगी ना क्या लिखना है, लिसन टू मी नाउ। फर्स्ट आप निकालो आप एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको खुद समझ में आएगा जब आप यहाँ पे और करोगे, ठीक है, खुद ये करना है ना आपको, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, यहाँ पे जो ये फिगर्स देके है, 5 petal फ्लावर है, रेगुलर हेक्सागन है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, 6 पॉइंट स्टार है, तो इसमें क्या करना है आपको, लाइन ऑफ सिमेट्री डालनी है, ठीक है। तो बनाओ खुद आप इसमें, फिर आप क्या करोगे, पहले आप बुक पर अभी डालोगे, लेकिन यूज स्केल, ठीक है, स्केल के बगैर नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री यूज की है, तो आप भी ऐसे ही करोगे अपनी बुक पर, ठीक है। जरा कीजिए ये वाला क्वेश्चन, अभी मैं बोलूंगी फिर क्या करना है। मैम मैंने किया फर्स्ट पार्ट। सारे पार्ट्स का बनाओ, फिर मैं बोलूंगी क्या करना है। कॉपी पे हम ये खुद ही बना, फिर फेयर पे हम स्केल का यूज करेंगे। हाँ पर हम रफ कॉपी पे खुद ही बना, फिर फेयर पे यूज करेंगे स्केल की, रफ कॉपी पे भी यूज करेंगे अभी स्केल। पहले बुक पे करना है ना आपको, ये पहले आप बुक पे डालो ना लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें, फिर मैं बोलूंगी रफ पे, अभी आपको ये नहीं बनाना है, फिर मैं बोलूंगी आप कौन कौन सा पार्ट अपनी कॉपी पर बनाओगे, कौन कौन सा पार्ट आप लिखोगे कॉपी पर, सारे पार्ट्स नहीं लिखने हैं, आप पहले बुक पर करो। हाँ जी, जरा आप वीडियोस ऑन कीजिए सारे बच्चे, मैं देखूंगी बुक की तरह, लेकिन फोकस करना, मैं देखूंगी आप कैसे करोगे। हाँ जी मैम मैं तो कितनी लाइनें बोलो। देनी है? एक ही है ना, क्यों लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या मैम हो गया, मैंने लाइक किया एक ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा है ऐसे, ठीक है, स्केल से नहीं। आप अपनी बुक्स रखोगे। मैम वेट एक सेकेंड, मैम कॉपी को थोड़ा ऊपर लीजिए। आपको क्या करना है कॉपी को, मैम अब मैंने रखा किसी में बंद। अब बताइए। आप अपना काम करो। मैम हाँ जी, मैं कितने पार्ट इसको देनी है? सारे आप दो ना, सारे पार्ट्स करो, फिर मैं बोलूंगी आपको क्या करना है। मैं सबको एक एक लाइन देनी है? हाँ, वरना कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, मैंने जो आपको दिखाया ऐसे ऐसे। मैम हाँ जी, मैम हाँ सी जी, वाले पार्ट को क्या करना है? इसमें भी दो ना,
मेरे पास कुछ दिखा गई नहीं है। हाँ मैंने किया है। लेकिन खाली लिसन, आपको लाइन नहीं डालनी है, ये देखना, देखो कैसे लाइन नहीं आपको डालनी है, ये देखना कैसे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री डालनी है, ऐसे लाइन छंत्रावल की है, ऐसे आपको। हाँ मैं क्यों, ये जो बना के पैरेललोग्राम है polygon इसमें जो इजी हो जाएंगे, इजी हो जाएगा इसमें 2 पार्ट्स। मैंने ठीक किया है रुतबा इरशाद ने। हाँ मैम ये सी पार्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने बाकी क्यों, सारे ये पैरेललोग्राम है, ये जो इजी है इसमें नहीं हो जाएंगे 2 पार्ट्स बराबर। पैरेललोग्राम है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर। किया है। मैं कैसे प्रोग्राम में ठीक, मैं दिखाओ मैंने किया है। जरा आप दिखाओ बुक की तरफ फोकस कीजिए। मैंने हर किसी में किया, लेकिन मुझे इसी में ये है ना, ये इसको नहीं आता है, ये इक्वल, पता नहीं इसको किसको? क्या बात है। किसको? पार्ट सी को, सी को क्यों, पार्ट जरा देखो इक्वल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है। देखो वेट मैं दिखाऊंगी। मैंने सी पार्ट भी किया है। वेट मैं दिखाऊंगी। ऐसे मैम देखिए मैंने किया, वेट इसको ये ये है बनाना ना, हुए ना इसके 2 पार्ट्स। मैंने जो किया अभी, आप स्केल को सीधे रखो, देखो इसमें 2 पार्ट्स थे। ये सी हाँ? पार्ट, अब क्या है? देखिए मैं किया सी पार्ट। मैंने किया। स्केल को थोड़ा सा ऐसे रखना था, स्लांट में। वेट मैम मैं फिर से करूंगी। यस मैम मैंने किया, अब हो गया। ओके, मारिद ने किया, मारिद आपने किया? नो मैम। मैंने किया। ओके, हो गया 5th क्लास, आपने किया? यस मैम। मैंने किया। क्यों? मैं कर रहा हूँ। करो जल्दी से। हो देखो गया। ओके, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी पे लिखना है। मैं बोलूंगी ना आपको बाद में क्या क्या करना है। लिसन टू मी फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये यहाँ पे क्या दे के है, पार्ट्स जी पार्ट तक दे के है। इसमें आपको देखना है कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री कौन सा पार्ट, यानी किसमें आपको देखना है कि किसमें 2 बराबर 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन मैंने ये भी किया है। लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें हो सकती है, जरा मुझे बोलो पार्ट। देखो पार्ट ए है, क्या ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिखाएगा पार्ट ए। अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें डालेंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री यानी लाइन ऑफ सिमेट्री, बस इसको सही कर। फिर पार्ट बी दिखाएगा, पार्ट बी में आएगा। हाँ, और किस में फिर आपको इसमें भी आपको लाइन सिमेट्री डालनी है। ठीक है, जो पार्ट होगा पार्ट सी में होगा। यस यस। हाँ, पार्ट बी पार्ट सी
देन पार्ट बी होगा नो पार्ट एफ, ठीक है, पार्ट एफ एंड पार्ट जी। बस इनमें आप क्या करोगे, इनमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री, मैम किस मेरा एक वाले क्वेश्चन है। पार्ट बी, पार्ट सी, मैम किस पे लिखना है? एफ और जी, ठीक है। मैम किस पे लिखना है? नहीं लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, लिसन, ये नहीं लिखना है आपको। नाउ लिसन टू मी, अब क्या करना है आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मेक ए लिस्ट ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर जो है ना ABCD, ठीक है, आपको वो बनाना है एक लिस्ट। फिर उसमें देखना है आपको किस अल्फाबेट में जैसे आएगी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक दिस। यहाँ पे एग्जांपल है ना आपकी बुक पर, आप देखो ये कौन सी लाइन है, इट इज हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही आपको दिखाना है। ये वर्टिकल है, ठीक है, ए में वर्टिकल, एम वी, ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किस में है, हॉरिजॉन्टल लाइन किस में है, कितने बनाने हैं मैम? एंड हैविंग बोथ हॉरिजॉन्टल मैम, एंड कितने वर्टिकल बनाने हैं? लाइन। जरा आप पहले मेरी बात सुनो, हैविंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और फिर आपको देखना है कौन सा ऐसा लेटर है, अल्फाबेट कौन सा है जिसमें दोनों है, जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपको देखना है सारे अल्फाबेट्स में, हाँ, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे ये है हॉरिजॉन्टल, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल, एंड इसमें दोनों है ना, हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल भी। यही आपको दिखाना है ऐसे ही अपनी कॉपी पर, ठीक है, आया आप समझ में? यस मैम। ओके, ऐसे ही आपको ये करना है कॉपी पर। तो एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है लिख रहे हैं कॉपी पे। नाउ लिसन टू मी, अब मैं बोलूंगी आपको क्या करना है कॉपी पर। एक तो आप करोगे काम, पहले मैं आपको अभी सेंड करूंगी आफ्टर क्लासेस, ठीक है, इसके बाद मेरी क्लास है तो मैं आपको पहले वो काम सेंड करूंगी, पहले आप वही लिखोगे, इंडेक्स बनाओगे, देन आफ्टर दैट आपको पता है डेट, चैप्टर नंबर, टॉपिक है ना, वो आप लिखोगे। फिर उसके बाद लिखोगे एक्सरसाइज, ठीक है, तो फिर वो काम आप पहले लिखोगे, फिर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज 15.1 जो है इसमें आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, ये आप बनाओगे साफ साफ, इसमें आप बनाओगे पार्ट बी, बनाओगे रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, और आप बनाओगे उसमें पार्ट एफ, पार्ट जी, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पर बनाओगे। मैम ये हमें इसी वाली कॉपी पे बनाना है, ये यहाँ पे जो हम लाएंगे कॉपी और उस कॉपी हाँ मैम हमें इसके लिए मैथ कॉपी भी लिखना है कि उसके लिए अलग कॉपी लानी है? मैंने बोला ना इंटरलीफ कॉपी लाओ छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं लानी है, छोटी सी लाओ। जो आप लोगों की, हाँ मैम अभी नहीं मैंने लाई इंटरलीव छोटी कॉपी, जब मैं लाऊंगी ना बाद में इंटरलीव छोटी कॉपी मैं तभी लिखूंगी ना काम। अभी हाँ, कहाँ से मैंने लिखूंगा? कहा बोला, वरना अभी जाओ, अभी क्लासेस खत्म हो जाएंगे ना, फिर आप उसके बाद लाओ कॉपी, ठीक है, फिर आप आराम से लिखो बाद में काम, ठीक है। ये काम मैं अभी कल आपको चेक नहीं करूंगी, पहले आप कॉपीज लाओ, फिर आप ये काम कंप्लीट करना, ठीक है। लिसन, वो जो इंटरलीफ कॉपी है ना, फिर आपको वो नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगी, ठीक है, जो वो डेटा हैंडलिंग हमें पढ़ना है उसके लिए भी वो आपको काम आएगा, वो कॉपी आपको काम आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ज्यादा बड़ी नहीं लाना, तो वो कॉपी आप लाओगे, आज लाओ कोई बात नहीं, फिर आप कल शाम तक वो काम कंप्लीट करना जो मैं सेंड करूंगी। मेरे पास है ऑलरेडी। हाँ, जिसके पास है तो वो कर सकता है काम। अब लिसन नाउ, लिसन, हाँ बोलो। मैं